Hi everyone. So in today's video, I'm going to share my makeup collection of 2023. I know आप सभी चाहते थे कि मैं 2023 में ही अपना मेकअप कलेक्शन वीडियो शेयर करूं, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया और शायद ये वीडियो को 2024 में ही जाना हो. Honestly, I was not at all excited for this video. मैं सच बोल रही हूँ. मुझे बहुत बार कमेंट्स आ रहे थे एंड फिर मैंने सोचा कि चलो कंटेंट भी नहीं है, यही कर लेते हैं. मजाक कर रही हूँ, बट ये कहीं ना कहीं रियलिटी है कि मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी मेकअप कलेक्शन के वीडियो के लिए. इसमें 2-4 चीज़ें हैं, शायद मैं सही भी हो सकती हूँ, गलत भी, मुझे नहीं पता, बट मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ. एंड मैंने 2000 शायद 19 में, 20 में, 21, 22, 23 अभी कर रही हूँ, तो शायद इतने पूरे मेकअप कलेक्शन हर साल के दिखाए हैं. और ओवर द ईयर्स ना मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट मेकअप कलेक्शन वीडियो में, कि क्या चेंजेस आए मुझ में. एंड अब तक ही तो इतना चेंजेस आ गया है. अगर आप मेरा पहला वीडियो जाके देखोगे ना, 2019 वाला, तो उस वीडियो में कुछ भी नहीं है. तब मैं जस्ट स्टार्ट किया था मैंने यूट्यूब, एंड उस वीडियो में कुछ भी नहीं है. प्लीज डोंट स्किप दिस इंट्रो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. मेकअप तो आप हर किसी का देख लोगे, मेकअप कलेक्शन आप हर किसी का देखोगे, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक मैसेज है एक्चुअली, एंड जो मैं सीख भी रही हूँ और मैंने सीखा है ओवर द ईयर्स, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ. मैंने 2019 में जब अपना वीडियो डाला था, तब मेरे पास कुछ नहीं था. इट वॉज लाइक नथिंग. बस जो छोटा मोटा था, पाउडर क्रीम, वो सब दिखाया था. देन उसके बाद में शायद 20 में मेरे पास में कुछ चीज़ें आई, या 19 में ही बहुत सारी चीज़ें आई. आई गेस मैंने 19 में 2 वीडियो डाले थे, एक शुरुआत में और एक एंड में. तो फिर धीरे 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 मेरे पास में चीज़ें आई. एंड मैं उस समय जब चीज़ें खरीदती थी ना, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम यूट्यूब पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, तो हम पे जब हम एक कंटेंट क्रिएटर हो जाते हैं, तो एक प्रेशर हो जाता है कि हमको ये सब इतना सब दिखाना ही है, ये सब चाहिए, मतलब इतना सब तो चाहिए ही चाहिए. ऐसा एक प्रेशर आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है. एंड उस समय मैं सीख रही थी, मैं यूट्यूब पे नहीं थी, तो मैंने ये सब किया. मैं अंधाधुंध चीज़ें खरीदती थी, बहुत सारी चीज़ें खरीदती थी. सेल आ रही है तो बस खरीदना है, मतलब सेल मतलब खरीदना है, ऐसा होता था. बट ओवर द ईयर मैंने बहुत कुछ सीखा. आज आप मेरा कलेक्शन देखोगे तो बहुत कम है. उसमें मेरा बाय किया हुआ चीज़ जो बहुत पुराना था ना, वही है. अभी रिसेंटली में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा बाय किया हो, एक्सेप्ट परफ्यूम वगैरह, जो छोटा मोटा चीज़ें जो ख़त्म हो जाता है, वही मैंने बाय किया है. अदरवाइज फाउंडेशन, कंसीलर, ये सारी चीज़ें मैंने अभी इतने दिनों में नहीं बाय किया है. जो भी चीज़ें आपको दिखेगा, कुछ कुछ है कि जो पीआर वगैरह में आया है, बट ऐसा भी नहीं है कि हर कोई चीज़ मैंने जस्ट फ्री का माल है, ऐसा नहीं है. फ्री का माल तो वो भी नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए हम मेहनत करते हैं, वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, तब जाके वो चीज़ हमें मिलती है. तो बेसिकली फ्री का कुछ भी नहीं होता. लगता है कि जो मैं अभी मेकअप कलेक्शन दिखाऊंगी किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि एट अ टाइम 20 लिपस्टिक्स होना वो भी बहुत ज़्यादा ही है. पर ये अब चीज़ें हैं तो मैं इसको फेंक नहीं सकती, मैं इसको यूज़ करूँगी. बट धीरे धीरे जैसे चीज़ें एक्सपायर होती गई ना, तो मेरे दिल को बड़ा दुख होते गया, यार मैंने पैसों से खरीदा है, पैसों की कीमत हम नहीं करेंगे, हमारे पैसों की कीमत तो और कौन करेगा. जैसे कि मेरे बहुत ज़्यादा मेकअप पैलेट, आई शेडो पैलेट्स एक्सपायर हो गए, बहुत दुख हुआ. अभी मेरे पास में बहुत मिनिमल चीज़ें हैं, अभी भी है ज़्यादा, किसी किसी के लिए कम भी हो सकती है, बट धीरे धीरे मैं चीज़ें लेना बंद कर दी हूँ. सेल आता है तो हर चीज़ नहीं लेती हूँ, वही लेती हूँ जैसे कि फेस वॉश हो गया, सनस्क्रीन हो गया, ये सब चीज़ों को मैं स्किप नहीं करती हूँ. ये सब चीज़ें मैं लेती ही हूँ, क्योंकि ये मैं लगाऊंगी तो मेरा स्किन बेटर ही होगा. तो ये सब चीज़ों में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ. बट मेकअप की बात करें तो बिल्कुल स्टॉप कर दिया है. पिछले वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि मैंने मेकअप लेना बंद कर दिया है. इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आ जाता है, ये भी एक है, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे भर भर के नहीं आता है, बट फिर भी मैंने कम कर दिया है. अगर मुझे लगता है कि ये फाउंडेशन लेना चाहिए, बहुत बार 1-2 महीना तो मैं रुकूंगी, देखूंगी कि यार मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, एंड फिर जाके मैं लेती हूँ. तो यही कुछ है. और आपको हर जैसे चीज़ें सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे दिखती है, वैसा है नहीं. तो वो भी एक मैं बोल दूँ कि बिल्कुल इस ट्रैप में बिल्कुल भी मत पड़ो कि इतना मेकअप है, इतनी लिपस्टिक से. अगर आपके पास में 10 रेड शेड है, क्या करोगे आप? अगर आपने एक लिपस्टिक लगाया ना, तो दूसरा वाला फाइंड आउट भी नहीं कर पाएगा कि आपने वही लिपस्टिक लगाया है या नहीं. सेम ही लिपस्टिक लगती है. तो इसीलिए थोड़ा सा आप अगर बाय भी करते हो ना, तो सोच समझ के करो. हर सेल के ऊपर भाग कर दौड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब कूदने की जरूरत नहीं है कि हर चीज लेनी ही है. सेल आती ही रहती है, नवरात्रि सेल हो गया, दिवाली सेल हो गया, ऑफर्स आते ही रहते हैं. सो इसीलिए ऑफर्स तो कहीं भागने वाले नहीं है. आपको लगता है तो लो, नहीं लगता है तो मत लो.
जो चीज़ें मुझे लगती है लेनी चाहिए, अब भी हो सकता है मैं गलतियाँ करती होंगी, बट जो चीज़ें मुझे लगता है लेनी चाहिए वही अननेसेसरी नहीं लेती हूँ मेरे लिए। हो सकता है किसी के लिए वो चीज़ें भी अननेसेसरी हो, बट मेरे लिए वो चीज़ काम की होती है। इन शॉर्ट, और मैं एक चीज़ भी बता दूँ कि जब मैंने नया नया, अगर आप लोगों ने यूट्यूब स्टार्ट किया होगा या आप नए नए होगे, तो मैं वो भी बता दूँ कि जब आप नया नया यूट्यूब चालू करते हो या इस किसी फील्ड में आते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, मेकअप होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। मत खरीदो, मत खरीदो। शुरुआत में जितना ज़रूरत है उतना खरीदो। अभी मैं मेकअप कंटेंट से एकदम कटअप हो चुकी हूँ, मतलब एकदम कट कर दिया है मैंने। मतलब बहुत कम यूज़ करती हूँ, यूज़ में करती हूँ बट वीडियोज़ नहीं डालती हूँ। अब बताओ, इतने ज़्यादा कलरफुल आई शेडोज़ मैंने खरीदे थे उस समय, कोई काम के नहीं है, करती ही नहीं हूँ। तो वही एक है कि आप थोड़ा टाइम दो और उसके बाद चीज़ें समझो, क्योंकि आपका पैसा है, बर्बाद हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। सो बस इसी सब यही चीज़ें मुझे बोलना था, जो मैं चाहती थी कि वीडियो लेंदी भी हो जाए, पर मैं ये बोलूँगी ज़रूर। तो ठीक है, फिर आप मेरा मेकअप कलेक्शन एंजॉय करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो देखेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। नेक्स्ट वाले मेकअप कलेक्शन में देखते हैं क्या मैंने कितने गुल खिलाए हैं, कितना बढ़ाया है मेकअप कलेक्शन को और कम किया है। बस चलो स्टार्ट करते हैं। सो एज़ यूजुअल इतने सालों से मेरा यही मेकअप स्टोरेज रहा है। ये 1 2 3 4 5 ड्रॉअर का मेकअप स्टोरेज, और ये मैं सब आपके साथ में शेयर करूँगी। एंड और यहाँ पे रहा ये मेरा, अभी मैंने नया छोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र लिया है रोटेटिंग वाला। सो ये है, अभी अभी नया लिया है। तो यही सब है, आज हम यही शेयर करने वाले हैं कि मेरे पास में क्या क्या है। नाउ अगर इस टेबल पे बात करें तो ये टेबल नहीं है, ये सिलाई मशीन जो होती है ना, ये मशीन है। एंड इसके ऊपर मैंने कपड़ा वपड़ा डाल के मस्त अपना टेबल बना रखा है। तो यहाँ पे जो देखेंगे तो थोड़ा सा हेयर ऑयल वगैरह है और एक एक्स्ट्रा का पाउडर वगैरह रखा है। इसके अंदर में एक्चुअली ये मिठाई का डिब्बा है, तो इसके अंदर में मैंने अपने सारे के सारे, जैसे कि कैसे दिखाऊँ, ओके, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरे पिन्स, रबर बैंड, सब कुछ रखा हुआ है। सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने डाल रखी है, और अच्छा भी दिख रहा था तो रख दिया। यहाँ पे एक ट्रे है, बेसिकली ये ट्रे नहीं था, इसमें मुझे चॉकलेट्स मिली थी, मतलब मम्मी के बर्थडे में गिफ्ट आई थी। अच्छा दिख रहा था तो मैंने इसको यहाँ पे सजा दिया। तो मैं अपने इयररिंग्स जो डेली में यूज़ करती हूँ, कुछ चीज़ें जैसे कि वॉच वगैरह या कभी कुछ ऊपर ही रह जाता है तो वो यहाँ रख देती हूँ। नेक्स्ट इस वाले रोटेटिंग ऑर्गेनाइज़र पे बढ़ते हैं। ये अभी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट हो रखा है, तो ये बताती हूँ। इसमें एक कॉम तो रखा है, यहाँ पे ये मामा अर्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम, आजकल मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो ये रखा हुआ है। देन ये यहाँ पे मम्मी ने विक्स बाम वगैरह रख रखा है, तो ये है। एंड उसके बाद में वैसे मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी डाला है, और अगर इसका लिंक चाहिए होगा ना तो वो भी मैं दे दूँगी, आप मुझे बताना। ये ओनली 600 समथिंग में ही लिया है मैंने, तो ये एक है। देन उसके बाद में यहाँ पे मेरा डॉट एंड की का फेस क्रीम है, जो ऑलमोस्ट एम्प्टी है, अभी उसको बस ज़बरदस्ती निकालना है। उसके बाद ये सनस्क्रीन है। देन ये अभी नई वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, प्लम का सनस्क्रीन जेल। एंड देन एक्वा सनस्क्रीन, एंड ये फॉक्सटेल का सनस्क्रीन है। अभी मेरे पास में ना इस चीज़ की कमी हो गई है, किस चीज़ की, फेस क्रीम की कमी हो गई है, सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा हो गई है। देन अगर नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल खाली है, ज़्यादा चीज़ें रखी नहीं गई है। देन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है मेकअप वाइप, मेकअप रिमूवर, तो ये रखा हुआ है कलर एसेंस का। देन यहाँ पे जो है एक लिप ग्लॉस है, जो इतने सालों, मतलब पिछले साल हो गया है, इतने सालों से नहीं, पिछले साल से मैं अभी तक ही यूज़ कर रही हूँ। देन यहाँ पे गार्नियर का ये माइसलर वाटर है, जो मैंने इस बार बड़ा वाला लिया है। मैं यूजुअली लेती नहीं हूँ बड़ा वाला, पहली बार इतना बड़ा वाला लिया है। देन इसके बाद में ये मैट्रिक्स का हेयर क्या बोलते हैं, सीरम, हेयर सीरम है, जो ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला है। बहुत दुख होता है जब ऐसी चीज़ें एक्सपायर हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मामा अर्थ का ये एलोवेरा जेल है, जो मैं अगर शेव वगैरह करती हूँ तब मैं यूज़ करती हूँ। देन ये मुझे कुछ मिला था, ये टोनर दिख रहा है कुछ। एंड देन यहाँ पे लेंस सॉल्यूशन है, एंड इसको यहाँ रख देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे अगर तो ये बायोडर्मा का समथिंग मिस्ट वगैरह कुछ है, मैं इसलिए। देन यहाँ पे है हमारा सैलिसिलिक एसिड और नायासिनामाइड, ये दो चीज़ें हैं जो मैं ये तो डेली यूज़ करती हूँ ऑलमोस्ट। यहाँ पे गिर गया बेचारा।
यहाँ पे मेरे 3 परफ्यूम रखे हैं और बाकी सब मैंने स्टोर करके रखा है। ये प्लम का बॉडी मिस्ट है या रूम्बा, एंड दिस वन ये ऐसा ही कुछ है, मुझे पता नहीं, ऐसे ही रैंडमली ले लिया था। और ये वाला है। तो ये 3 परफ्यूम्स यहाँ मैं रखती हूँ। लोगों के बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ देखे थे मैंने इसके लिए, पर मुझे बहुत स्वीट लगती है इसकी फ्रेग्रेंस। इसका दूसरा वाला भी है मेरे पास में, वैनिला समथिंग, तो वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। मैंने सोचा इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं एंड देन यूज़ करूँगी फिर। और बाकी सारे जो साइड्स है इसमें पूरे खाली रखे हैं। एंड देखो कितना मस्त गोल 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 घूमता है। पता नहीं कब मेरी अच्छी वाली वैनिटी होंगी, पर अब मेरी उसके ख्वाहिश भी नहीं रही। चलो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मेरे जो है मेकअप ब्रशेज़ है जो मैं अब बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। ऑलमोस्ट मैं हाथ से अपने फिंगर की हेल्प से ज़्यादातर मेकअप कर लेती हूँ, बट अब देखते हैं इसका जल्द ही हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके ऊपर मैं पन्नी झाँक के रखती हूँ सो दैट ये डस्ट ना लगे। तो देखो, अगर आप देखोगे तो ये नया है, मतलब बिल्कुल अच्छा वाला है, अभी मैंने हटाया है। और ये देखो, ये गंदा वाला है, तो मतलब ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ अभी। ये फर्स्ट ड्रॉअर अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ लिपस्टिक्स वगैरह दिखेंगी। यहाँ पे जो नैपकिन है ना, वो इसलिए रखती हूँ मैं, क्योंकि जब मैं माइसलर वाटर वगैरह यूज़ करती हूँ ना, तो मैं इसी में लेके यूज़ करती हूँ। देखो ये कितनी सॉफ्ट है, तो मैं नैपकिन प्रेफर करती हूँ। और मैं वेट वाइप्स वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये तो मुझे पीआर में आ गया था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नैपकिन ही प्रेफर करती हूँ। मैं यही नैपकिन यूज़ करती हूँ क्योंकि एकदम सॉफ्ट सी है। ठीक है, देन इसके बाद में अगर यहाँ जाएंगे तो ये अंदर में अगर देख रहे हो, पहले ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये रही मिनी लिपस्टिक्स। ये जस्ट टाइप की मिनी लिपस्टिक्स है एंड बहुत क्यूट सी है। अगर आपको किसी को गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए देना है ना, तो बहुत ही अच्छी है ये। लुक एट दिस, बहुत प्यारी है। किसी दिन मैंने सोचा था कि इसका वीडियो बनाऊंगी भाई, पर अभी तक टाइम नहीं मिला। देन अगर हम अंदर जाएंगे, ये जो है ना, ये बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये सारे मोबाइल के बॉक्सेस हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा ये फेस रेजर है जो कि है बॉडी वाइज का, एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ना। मैं बताती हूँ, वेट। तो जिगजैग ब्रिसल्स देखो आप, तो ये जिगजैग है और इसमें जो है ना एकदम स्ट्रेट है, तो इसमें ना कट्स बहुत लगने के चांसेस होते हैं, जो मैंने बहुत बार लगाए भी है। तो मैं अब ये नहीं यूज़ करती हूँ। मैं टाइम नहीं रहा वैक्सिंग वगैरह का, तो मैं इस टाइप का रेज़र यूज़ कर लेती हूँ हाथ पैरों के बाल रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे रख देती हूँ जितने मुझे। ये मैंने पहली बार ज़िंदगी में यूज़ किया था और मुझे लगता है कि ये सही में काम करता है। मतलब मैं सच में, मुझे ऐसा लगता था ये सब चीज़ें फालतू होती है, बट अब मुझे लगता है कि नहीं भाई, कुछ चीज़ें काम आ जाती है। तो सच में इससे मेरे बहुत बार पिंपल्स रातों रात अच्छे हो गए मतलब एटलीस्ट वो निकल जाता है अगर वो पकने पे आया होता है तो मैंने इतना यूज़ कर लिया है। स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत ख़राब भी किए हैं, बट ये रहा, अब इतने बचे हैं। मैं तो कोशिश यही है कि ज़रूरत ही ना पड़े, अच्छा खाऊँ और इसकी ज़रूरत ना पड़े। अच्छा अगर हेल्दी खाऊँगी तो फिर ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और स्किन क्लियर रहेंगी। चलो, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मैं बहुत कम चीज़ें रख रही हूँ, हो सकता है किसी के लिए ये भी बहुत ज़्यादा हो, तो हम लिपस्टिक के सेक्शन पे चलते हैं। लिपस्टिक में तो मामा अर्थ की मेरे पास में अभी बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं, जिसमें आज की वीडियो में आपको गिव अवे भी अनाउंस करने वाली हूँ मैं, गिव अवे विनर। तो उसमें लिपस्टिक भी दिया है मैंने। तो ये रहा, ये अभी फ़िलहाल 3 है क्योंकि बाकी मेरे गाड़ी के डिक्की में पड़ी हुई है, मैं बाहर गई थी तो मैंने यूज़ किया था। ये रहा मामा अर्थ की लिपस्टिक्स, एंड ये भी बहुत सारी पुरानी लिपस्टिक्स है जो मैं अब भी यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे याद है, ये स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये बहुत ही प्यारी शेड है जो मैंने अभी ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है। पहले ना मैं ये ऐसे टाइप के शेड्स बहुत लगाती थी, मजेंटा पिंक वगैरह, पर अभी मेरी चॉइस ना कुछ इस टाइप की हो गई है। मतलब इसमें पता नहीं कैसा दिखेगा, बट ये देखो इसको कितना यूज़ किया है ना मैंने। ये एक्चुअली छोटी आयु ने ना ये लिपस्टिक की ऐसी हालत कर दी है। एंड ये अगर आपको याद होगा ये कितनी पुरानी लिपस्टिक है, क्योंकि ये मुझे फेरोशियस पिंक मुझे याद है, मैंने बहुत बार वीडियो में यूज़ किया था। देन वी हैव सम, ऑफ कोर्स माई ग्लैम की, ये ड्राई हो गई है पर हम इसको कफ्स एंड लैशेस का जो लिक्विड होता है ना, वो डाल के हम इसको वापस से ज़िंदा कर देंगे। एंड ये जो है ना, वो 1 रुपये में लिपस्टिक मिलेंगी, उसके चक्कर में लिया था, इतना गंदा शेड आया क्या बताऊँ। एंड उसके बाद में है ये ब्लश बी की, ओके ब्लश बी तो यहाँ है, ये ब्लश बी की लिपस्टिक। ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, बट इसका कैप टूट गया है ना, तो इसकी वजह से ये भी बहुत ड्राई हो गई है, क्योंकि
हवा लग गया इसमें। फिर शुगर के ये क्रेयॉन, मुझे शुगर के क्रेयॉन ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छे होते हैं। ये जो लिपस्टिक है ये मिलियन कलर की लिपस्टिक है। ये ना पर्पल अंडरटोन में है, ये ब्राउन दिख रहा है बट ये अंडरटोन इसका पर्पल है, तो मेरे लिप्स पे बहुत ज़्यादा ना ये वॉश ऑफ करता है। ये वाला गेम ऑन नायका की लिपस्टिक। एंड यहाँ पे और कुछ लिपस्टिक्स रखी हुई है जैसे कि इनसाइड, ये रही ब्लू हेवन की। मैं बिल्कुल भी ब्लू हेवन की लिपस्टिक्स किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये वाली जो लिपस्टिक है स्पेशली वो, बाकी नहीं, बट ये वाली लिपस्टिक ना बहुत ज़्यादा पैची हो जाती है। इनका तो रिव्यू भी मैंने वैसा ही किया था जो सच में था, क्योंकि बहुत पैची हो जाती है। एंड थैंकफुली ब्रांड ने भी कुछ बोला नहीं, मैंने इतना बुरा बोला था ये लिपस्टिक्स के बारे में, बट स्टिल ब्रांड ने कुछ भी नहीं बोला और मेरा वीडियो अप्रूव हो गया था। मॉव पिंक कलर के ज़्यादा शेड्स है, मतलब पिंक अंडरटोन के, रेड के एक दो ही हैं। एंड ये बहुत सालों से मेरे पास में है, बट मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है स्विस ब्यूटी का, इसलिए मैंने इसको रख रखा है यहाँ पे। एंड देन हमारे पास में एक ऐसा लिपस्टिक पैलेट है जो सारी लिपस्टिक्स को फिल कर देता है। ये रहा मार्स का लिपस्टिक का पैलेट, एंड ये रहा तो मतलब बढ़िया है, फिर आपका कोई टेंशन ही नहीं है, आप कोई भी कलर मिक्स कर सकते हो। पर्पल और रेड, पर्पल और येलो मिक्स करके मैंने बहुत ही अच्छा ब्राउन टोन बनाया था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये कुछ लिपस्टिक का पैलेट है। अगर आप कलर थ्योरी या कलर के साथ में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो ना, तो आप इसको ट्राई आउट दे सकते हो। ये ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करता है, बट आप कलर को समझने के लिए कर सकते हो कि आपको देखना है कि कौन सा कलर कैसा जाता है, कौन सा कलर मिक्स करने पे क्या होता है, तो आप इसको ट्राई आउट ज़रूर करो। बट ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इसमें ऑलमोस्ट ख़त्म सामान है। ये जो है माय ग्लैम का, आप यकीन नहीं करोगे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास में देखो कॉम्पैक्ट है ही नहीं, ये देखो पूरा ख़त्म, ये रखा है फिर भी मैंने। और इसमें भी ये देखो, ये जो इनसाइड का है ना, मैंने अभी बीच में लिया था, पर वो पता नहीं मेरी चीज़ें कहाँ गायब हो जाती है। एक पाउडर का डब्बा उठाया वो भी नहीं दिख रहा है इनसाइड की। इसमें मैंने रखा है अपना सादा पॉन्ड्स का पाउडर भरा पड़ा है इसमें, ये एक हो गया। देन उसके बाद में ये जो है मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। अब इसका एक्सपायरी हो गया है क्या, ये मैंने देखा नहीं है, बट अब इसको यूज़ भी नहीं किया, ये टूट गया था, मैंने गलती से फेंक दिया था तो ये टूट गया। सच में फेंक ही दिया था मैंने इसको, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, बट मुझे पता नहीं है, इस पर एक्सपायरी लिखा नहीं है। लगाना ही कितना होता है, बहुत ही अच्छी शाइन आती है इससे, पर बताओ मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया, इतना अच्छा वाला। देन उसके बाद में ये रहे मेरे ब्लू हेवन के, क्या बोलते हैं इसको, ब्लश स्टिक। और ये सच बताओ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, इसमें इतना चंकी पार्टिकल्स है, मैं दिखाती हूँ। अब बताओ रियल में कौन ऐसा ब्लश लगाना पसंद करेगा इतना चमकता हुआ। और मैंने कितने सारे इन्फ्लुएंसर को देखा है कि ये एज अ ब्लश रिकमेंड कर रहे हैं। भाई मैं सोचूं कि मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी जब मैंने ब्रांड को मना किया था ना कि मैं नहीं करूँगी इसका, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि बुरा बोलूँगी तो वो रखेंगे नहीं, तो मैंने मना कर दिया था। एंड वो बोले कि पर बाकी लोगों को पसंद आया। मैंने सोचा कैसे पसंद आया पता नहीं, इतना मैं एज अ ब्लश इसको नहीं लगा सकती। देन यहाँ पे है ना ये ब्लू हेवन का स्ट्रोब एंड क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रोल स्टिक है, जो भी है पता नहीं। तो इसका जो हाइलाइटर है ये भी बहुत बेकार है, दिखाती हूँ वो भी, आपको झूठ लगेगा। ऐसे सफ़ेद कलर में हाइलाइटर कौन लगाता है मुझे बताओ वाला, तो ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर ये है इनसाइड का, ये भी सेम वैसा ही है, डुओ स्टिक है 2 in 1, इसका ठीक ठाक है, इसका जो है ना ठीक ठाक है। देन इसके बाद में यहाँ पे मेरे पास में ब्लश के हाइलाइटर, कॉन्टोर, और ये देखो हाइलाइटर है ब्लश, सॉरी शुगर का, एंड यहाँ पे उसका ब्लश एंड समथिंग कॉन्टोर के लिए या फिर ब्लश के लिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन हम यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरे पास में एक बहुत ही क्यूट वाला भी है जो कि है ये ब्लश बी का, ये वाला, आई रियली लव दिस वन। बस पैकेजिंग, अब इतनी क्यूट पैकेजिंग है ना, मैंने जब इसका रिव्यू भी किया था ना तब भी मैंने यही बोला था कि इतनी क्यूट पैकेजिंग होगी तो कौन यूज़ करेगा। आप बताओ इतनी क्यूट पैकेजिंग वाला ब्लश कौन यूज़ करेगा। मैंने इसको अभी तक की यहाँ रखा है, पहले मैंने सोचा इसको गिव अवे में दे देती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार इसको ना मैं अपनी वैनिटी में सजाऊंगी, तो मैंने इसको बस यही रख रखा है और कुछ भी नहीं किया इसके साथ, यूज़ भी नहीं किया है, एक बार ही यूज़ किया था ईवा कॉस्मेटिक्स का। एंड मैंने इसको बहुत यूज़ किया है और मैंने इसको रिकमेंड भी किया था और मैं अभी भी इसको रिकमेंड कर सकती हूँ, इतना अच्छा है। देखो अभी तक के चल रहा है, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। देन उसके बाद में मेरे पास में ये शियर सीक्रेट का भी है, यस ये वाला, ये उतना कुछ खास नहीं लगता मुझे, बट मुझे ये वाला बहुत पसंद है, कलर भी पसंद है, ये रेड में है थोड़ा।
ये पैलेट, जो कि देखो कितना अच्छे से ख़त्म किया है। ऐसे जब चीज़ें ख़त्म होती है ना, बहुत 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 खुशी होती है। तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म है। हाइलाइटर देखो वैसा का वैसा है, जैसे हाथ भी नहीं लगाया हो। बहुत ही सटल वाला है, एकदम आपको सटल चाहिए, आप बहुत ज़्यादा कॉन्टोर नहीं करते हो, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। देन वी हैव दिस फेसेस कनाडा का मेकअप फिक्सर। अभी अभी नया नया लिया है, छोटो वाला लिया है क्योंकि बड़े वाले की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एज़ यूजुअल मैंने जैसे आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि जितने की ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करो। ये रहा। मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली है ऐसा लग रहा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होते जा रहा है ना। हम फटाफट से बढ़ते हैं हमारे आगे वाले सेक्शन पे। सबसे पहले आपको साइड में दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास में है स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर पैलेट, जिसपे आपको कॉन्टोर हाइलाइटर सब कुछ मिल जाएगा। तो ओके ओके सा है, बीच का बोलूँगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं अच्छा है, कवरेज वगैरह मीडियम है। देन उसके बाद में ये है कलर एसेंस का प्राइमर। ये काफ़ी अच्छा है, एकदम मस्त ना, इसमें आपको एकदम मतलब ग्लो ग्लो सा लगता है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। देन प्राइमर थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, पर इसको भी हम धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। देन ये लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर है। देन ब्लू हेवन का प्राइमर है। इनसाइड का ऑल टाइम फेवरेट मेरा इनसाइड का प्राइमर है। जब भी आपको पोर मिनिमाइज़ करना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव शुगर वन, एंड यहाँ पे शुगर का भी एक कुछ प्राइम ब्राइटनिंग प्राइमर है जो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट ठीक है, ये भी है। इनमें थोड़ा सा आंखों से रिलेटेड है, जैसे कि मस्कारा। ये आपने देखा होगा हर वीडियो में मैं इसी से यही यूज़ करती हूँ। मतलब क्यों ना करूँ, आप बताओ क्यों ना करूँ, इतना अच्छा है। टूट गया है ज़रूर इसके ऊपर का, बट क्यों ना करूँ, सब कुछ अच्छा है, काम चल रहा है, क्यों ना करूँ। तो यही है। देन वी हैव जेल और आईब्रो पेंसिल्स वगैरह, बस यही सब कुछ है। और यहाँ पे मेरे शार्पनर्स भी है, क्योंकि लिपस्टिक को शार्प करने के लिए लगता है भाई सादे वाले शार्पनर से नहीं होता है। देखो मैं बताती हूँ मेरे पास कितना फाउंडेशन है। ओनली वन मस्ट हैव ईबा कॉस्मेटिक्स का। ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा कवरेज भी देता है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला, तो मैं इसको लगाती हूँ। मस्त बहुत थिक सा फाउंडेशन है, तो इसको मस्त मैं अपना इल्यूमिनेटर वगैरह मिक्स करके लगा लेती हूँ। मस्त फाउंडेशन है, मुझे बहुत पसंद है। देन वी हैव दिस माई ग्लैम का फाउंडेशन, ये भी यहाँ रख देते हैं। देन मेरे पास में है ये प्राइमर, ये स्टिक शुगर की, इसको भी यहाँ रख देते हैं। बेसिकली आई हैव 3 फाउंडेशंस। ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, पर रखा है, कुछ छोटा मोटा कुछ काम पड़ जाए तो इनसाइड का ये ख़त्म ही है, और पर बिल्कुल बिल्कुल काम कर रही है ये। बस ये 3 फाउंडेशन है मेरे पास में, बताओ। देन ये देखो ये भी ख़त्म हो गया है, पर इसको काट के मैं जब तक यूज़ ना करूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको रखी हूँ। देन ये देखो, ये तो कितने टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। देखो एक तो अच्छे से ख़त्म भी किया है ऑलमोस्ट, दूसरा भी ख़त्म होने को आ गया है, तीसरा भी आ गया है। बहुत अच्छे से मैं अपनी चीज़ों को यूज़ करती हूँ। तो ये इनसाइड का जो है कंसीलर पैलेट है, ये भी काफ़ी अच्छा है। देन वी हैव दिस माई ग्लैम का कंसीलर। इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, थोड़ा सा पानी पानी सा लगता है, तो इसका कोई कवरेज नहीं है, तो ये टोटली थ्रैश है, तो इसको ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, आपको भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। तो ये है दिस वन, या ये है शुगर का। बड़ी ही ख्वाहिश थी मेरी शुगर के प्रोडक्ट्स लेने की, वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल करना था, ये मैंने लिया। एंड ये काफ़ी अच्छा है, ये सेल्फ सेटिंग कंसीलर है। अगर आप इसको लगाते हो बहुत जल्दी जल्दी से ड्राई हो जाता है, तो अगर आपका ड्राई स्किन है तो थोड़ा देख समझ के इसको यूज़ करना पड़ता है। एंड व्हाट, सब कुछ खाली हो गया। मैं रह रही हूँ 3 फाउंडेशन के साथ में, क्या मेरी ज़िंदगी नहीं बीत रही है? बीत रही है भाई, बीत रही है, गुजर रही है, अच्छी निकल रही है, कोई इशू नहीं होता है अगर आपके पास कम प्रोडक्ट भी है तो। ऐसा फील होने लग गया मुझे अब। ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है अभी। ये रहा मेरा ब्रशेस। जब ये ब्रशेस बहुत ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं ना, तो ये ब्रशेस सेवियर होते हैं मेरे लिए, क्योंकि ये पैक होते हैं और गंदे नहीं होते, तो मैं इसको अच्छे से रखती हूँ। देन ये मेरे पास में पैलेट है, इंचेंटिंग पैलेट, आपने देखा होगा कप्स एंड लैशेस का। सारे पैलेट्स मुझे यूज़ भी नहीं करने पड़ते अब। ये रहा हिट इट विथ लव SFR कलर का। अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये मेरा शुगर का पैलेट। ऑलमोस्ट इसमें से आधे से ज़्यादा पैलेट एक्सपायर्ड है। अब बताओ, मेरा दिल नहीं करता है इसको फेंकने का, यूज़ नहीं किया है मैंने कुछ भी। एंड ये मेरा फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने पैलेट लिया था, तो इसलिए मैं इसको हमेशा संभाल के रखती हूँ। अब पता नहीं किसी दिन फेंक भी दूँगी। ये रहा कप्स एंड लैशेस का पैलेट। सारे एक्सपायर्ड नहीं है, बट कुछ कुछ तो हो गए हैं, अब मुझे चेक करना है। ये लिया था निका के का, ये निका के का, ये स्विस ब्यूटी का।
क्या करूँगी इतने शेड्स का, आप बताओ। एक भी मेकअप नहीं करती हूँ मैं। देन ये मेकअप रेवोल्यूशन का लिया था, ये थोड़ा न्यूट्रल टोन में आता है। देन ये मार्स का है। देन उसके बाद में यहाँ पे भी मेकअप रेवोल्यूशन का है। बताओ, इतने सिमिलर कलर्स, इतना सब कुछ सेम सेम है, सच में वेस्टेज ऑफ मनी है। देन यहाँ पे थोड़ा ग्लिटर वगैरह है, बस यही सब है और कुछ है ही नहीं। यहाँ पे 2 नेल पेंट पड़ी है जो मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नेल पेंट लगाना पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि फिर मुझे रिमूव करने में बहुत त्रास आता है नमाज वगैरह पढ़ते वक्त, तो इसलिए मैं लगाना ही स्किप करती हूँ। एंड यहाँ पे लास्ट ड्रॉर में थोड़ा सा स्टोरेज है, जैसे कि मैंने बताया था ना, ये मेरे पास में प्लम का वैनिला वाला है करके, तो ये वेनिला वाइब्स करके, तो ये है, ये एक्स्ट्रा के मैंने देखो ये सब एक्स्ट्रा के है। मैं इसको रूम फ्रेशनर के तौर पे यूज़ करती हूँ। ऑयल, ये थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा की, ये सब कुछ एक्स्ट्रा में रखा हुआ है। एंड ये जो ड्रॉअर है इसमें सब कुछ कचरा है, तो आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मेकअप जो भी है इतना सही है और कुछ नहीं है ख़ास। कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है, जैसे कि ये सारी लिपस्टिक्स जो है वो पैक है। इसमें कुछ लिप एंड चिक टिंट वगैरह भी है, तो ये सब कुछ पैक है जो मैं गिव अवे वगैरह कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे कलर एसेंस का वगैरह कुछ प्रोडक्ट है, तो कुछ चीज़ें मैंने गिव अवे के लिए रखी है, तो ये सारे मैं पैक रखती हूँ कि क्यों ही अननेसेसरी इतना सामान वेस्ट करूँ, और यूज़ तो करूँगी नहीं मैं, फिर एक्सपायर हो जाएगा, किसी के काम आ जाएगा, या फिर मैं कुछ चीज़ें सेल भी कर देती हूँ कम दाम में, तो यही सब है। तो यही था वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया है तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। यहाँ से सब्सक्राइब करना। बाय बाय।